दोस्तों, रेड रूम्स के नाम से ही लोग कांप जाया करते हैं। लेकिन आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो उसका भी सबसे ज़्यादा गंदा, सबसे ज़्यादा बुरा एंड सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट है। सो वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसका टॉपिक है हार्ड कोर। ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा है जहाँ से इंसानियत की तो हद ही टूट जाती है, जहाँ से हर चीज़ फीकी पड़ जाती है, हर चीज़ रहस्यमयी पड़ जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस हार्ड कोर की फैसिनेटिंग दुनिया के बारे में। गाइस, हार्ड कोर एक इंटरनेट स्लैंग है। इसका मतलब है एक्सट्रीम वायलेंट एंड सेक्सुअल अब्यूज़ कंटेंट, स्पेशली वो जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सिर्फ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ही नहीं बल्कि डेलिब्रेट टॉर्चर, पेन और सैडिज्म होता है। सोचो, कोई ऐसे वीडियोस बनाता है जिसमें विक्टिम्स को फिजिकली पेन दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि देखने वाले लोग इसमें मज़ा लेते हैं। हार्डकोर का कंटेंट मोस्टली डार्क वेब के रेड रूम्स पे शेयर किया जाता है एंड रिकॉर्ड किया जाता है, जहां लोग एनोनिमसली ऐसे वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं और पैसे देते हैं, यूजुअली बिटकॉइंस में। आज हम ऐसे ही 3 केसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, पहला केस आता है मैथ्यू फॉल्डर, यूके का डबल लाइफ क्रिमिनल। मैथ्यूज एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली थी, एक प्रेस्टिजियस बैकग्राउंड जहां लोग उसे एक हाईली रिस्पेक्टेड एकेडमिक मानते थे, हाईली रिस्पेक्टेड इंसान मानते थे। बाहर से देखो तो लगता था जैसे वो एक डिसेंट एंड कल्चर्ड आदमी है, लेकिन ऑनलाइन वो एक मॉन्स्टर था, एक डिजिटल प्रीडेटर था। मैथ्यू फॉल्डर ने फेक आइडेंटिटीज़ बनाई थी, अक्सर लड़कियों के नाम से वो आईडीज़ बनाता था और सोशल मीडिया फोरम्स और डार्क वेब पे माइनर्स को ट्रैप करता था। वो इमोशनली मैनिपुलेट करता था लोगों को, उनका ट्रस्ट जीतता था और फिर उनसे उनके इंटीमेट और ऑब्सीन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मांगता था। जैसे ही ये सारा मटेरियल उसे मिल जाता था, उसके बाद उसका गेम शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का। उसके कुछ डिमांड होते थे, जैसे कि विक्टिम से सेल्फ हार्म करवाने को कहता था, वो अपने क्लोज लोगों को हर्ट करने को बोलता था और कुछ केसेस में उनसे और लोगों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन भी करवाने को बोलता था। फॉल्डर ने अपनी हर एक विक्टिम को मेंटली और इमोशनली क्रश किया। पुलिस रिपोर्टिंग के मुताबिक 70 से प्लस विक्टिम्स कंफर्म हुए थे, लेकिन एक्चुअल नंबर और भी ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ विक्टिम्स ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था और कई लोगों का मेंटल हेल्थ परमानेंटली डैमेज हो गया था। सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो डार्क वेब पे अपने क्राइम्स का डॉक्यूमेंटेशन शेयर करता था, जिसे वो एक गेम की तरह ट्रीट करता था। वो अपनी हर विक्ट्री का मजाक उड़ाता था, जैसे विक्टिम्स सिर्फ खिलौना हो उसके लिए। 2017 में एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के बाद एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी एफबीआई ने उसको पकड़ा और 35 साल की जेल हो गई उसे। कोर्ट में डिटेल्स सुनाते हुए जज ने उससे बोला, यू आर एन incessant, manipulative and cunning pedophile who pose an extreme danger to our society। ये केस हिस्ट्री दुनिया भर के लिए एक वेकअप कॉल था कि इंटरनेट के पीछे छिपे क्रिमिनल्स कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं और किस तरह से डबल लिव्स इंसान के अंदर एक शैतान छुपा हो सकता है। सेकंड केस स्टडी आती है पीटर स्कली। इसको डार्क वेब का सबसे बड़ा शैतान बताया गया है।
इसकी वीडियो द डेज़ी डिस्ट्रक्शन के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में। अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया का एक बिजनेसमैन था जो फिलीपींस भाग गया था पुलिस से बच के। वहाँ जाके उसने एक पूरा चाइल्ड एब्यूज़ नेटवर्क बनाया। बचपन के एज के बच्चों को किडनैप करता था, उनके साथ ब्रूटल सेक्सुअल वायलेंस करता था और सब चीज़ें रिकॉर्ड करता था। लोगों के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर सिगरेट डालता था और भी काफ़ी इंटीमेट काफ़ी डैमेज वाली चीज़ें वो करता था। उसका सबसे ज़्यादा फेमस जो वीडियो था, मैंने जैसा आपको बताया, वो था डेज़ी डिस्ट्रक्शन, जिसमें एक टॉडलर के साथ अनइमेजिनेबल टॉर्चर हुआ था छोटे छोटे बच्चों के साथ। स्कली ने वीडियोस को डीप वेब पे हाई पेइंग कस्टमर को सेल किया और वो लोग और भी ज़्यादा वायलेंट कंटेंट की डिमांड करते थे। 2015 में स्कली को अरेस्ट किया गया था। उस पे 70+ क्रिमिनल चार्ज लगाए गए। आज वो जेल में है और लाइफ इम्प्रिजमेंट उसको मिला है। लेकिन उसके क्राइम की स्टोरीज़ जो हैं वो आज भी इंटरनेट के डार्केस्ट कॉर्नर को हॉन्ट कर देती हैं। थर्ड केस स्टडी में बढ़ते हैं, जो कि है बोस टाउन। बोस टाउन एक डार्क वेब पे चलने वाला पेडियोफाइल फोरम था जिसमें 4 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र थे। ये लोग दुनिया के हर कोने से थे, जैसे कि यूरोप, एशिया, अमेरिका, और इनका एक ही मकसद था, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कंटेंट को देखना, शेयर करना और नॉर्मलाइज करना। इस फोरम का नाम बोस टाउन था, जिसका मतलब ही था कि एक जगह जहां यंग लोग को टारगेट किया जाए। बोस टाउन किसी नॉर्मल फोरम की तरह ही ऑपरेट करता था, जैसे कि इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज थी, जैसे कि थ्रेट हो गया, रैंक्स हो गई और मैसेजिंग सिस्टम्स थे। कुछ एडमिन और मॉडरेटर सिस्टम्स को मैनेज करते थे, नए कंटेंट को क्यूरिएट करते थे, थ्रेड्स को कैटेगराइज करते थे और एक्टिव यूज़र्स को टॉप कंट्रीब्यूटर्स के बैच से रिवार्ड किया जाता था। यूज़र्स को रूल्स सिखाए जाते थे, जैसे कैसे कंटेंट बनाना है, कैसे सिक्योर रहना है और कैसे लॉ इन्फोर्समेंट से बचा जाए। नए मेंबर्स को ग्रूमिंग गाइड्स और बिगनर कंटेंट दिया जाता था ताकि वो ग्रेजुअली और इंटेंस कंटेंट तक पहुंच सकें। डिजिटल ईवल को नॉर्मलाइज कैसे करते थे ये लोग? जहाँ नॉर्मल लोग ऑनलाइन मीम और हॉबीज़ डिस्कस करते हैं, यहाँ लोग रेप वीडियोस का डिस्कस करते थे। रियल टाइम एब्यूजिव लाइव स्ट्रीम चलती थी, रियल टाइम रेप्स होता था और हाउ टू गाइड फॉर ग्रूमिंग एंड हाइडिंग एब्यूज़ शेयर करते थे। सब कुछ ऐसे होता था जैसे कोई रेगुलर कम्युनिटी हो। जैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं, वैसे वो इस सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बात करते थे और शेयर करते थे, इनकरेज करते थे, इंस्पिरेशन देते थे और विक्टिम्स के आइडियाज़ को डिस्कस करते थे। 2021 में जर्मन फेडरल पुलिस और यूरोपियन पुलिस ने मिलकर एक लार्ज स्केल ऑपरेशन चालू किया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन टेक डाउन। इसमें सर्वर्स ट्रेस किए गए जो इनक्रिप्टेड थे और मल्टीपल कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड थे। जर्मनी, नेदरलैंड, स्वीडन, कनाडा में साइमल्टेनियस रेड हुई। टॉप 4 एडमिन अरेस्ट किए गए, जिसमें एक 64 साल का जर्मन मैन था जो साइट का मेन ऑपरेटर था। इसके साथ ही चाइल्ड विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने और उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश भी की गई थी। बॉस टाउन का केस सिर्फ एक वेबसाइट का नहीं था, ये एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ईविल था। जो लोग दिन भर नॉर्मल जॉब्स करते थे, टीचर्स थे, आईटी प्रोफेशनल्स थे, इवन पेरेंट्स थे, लेकिन रात को डार्क वेब पर प्रीडेटर बन जाते थे। प्रीडेटर आपके आसपास भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल लाइफ जैसे ही दिखते हैं, नॉर्मल इंसान जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उनका डिजिटल चेहरा एक मॉन्स्टर का होता है, एक जानवर का होता है। बोसडाउन का डिसमेंटलिंग एक विक्ट्री थी, लेकिन इंटरनेट पे ऐसे कई और फोरम्स हर वक्त फिर से पैदा हो रहे हैं और डार्क वेब पर हर रोज़ एक नया फोरम आ रहा है, एक नई डिस्टर्बिंग वीडियोस आ रही हैं।
दोस्तों, हार्डकोर जैसे टॉपिक्स अनकंफर्टेबल होते हैं, पर इनके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइलेंस सिर्फ क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करता है। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आप तक सच पहुंचाऊं, आपको अवेयर करूं और सोसाइटी को सेफ बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शायद किसी एक पर्सन तक ये वीडियो पहुंच जाए और एक जान बच जाए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक सेफ रहिए, अवेयर रहिए।